आज एनसीसी स्किल्स एजुकेशन में हम सभी एकत्रित हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि कोविड-19 जो हम लोग 6-7 महीने से जूझ रहे थे, 6-7 महीने से हमारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर एनसीसी स्किल्स एजुकेशन क्लोज था और 28 सितंबर को गवर्नमेंट के आदेशानुसार, सरकारी आदेशानुसार हम लोग फिर से ओपन करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर से आएंगे, पढ़ाई करेंगे। हम लोग भी भीड़ वाली जगहों पे रहेंगे और आप सभी को पता है कि आज का जो सिचुएशन है वो सिचुएशन का नाम है न्यू नॉर्मल। नॉर्मल कंडीशन से पहले भी हम लोग लाइफ अपनी व्यतीत कर रहे थे, जीवन जी रहे थे। आज भी नॉर्मल है, लेकिन इसके आगे एक न्यू वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। आप लोग देख रहे होंगे हमारे सामने इस टेबल पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे गए हैं और इन्हीं सारे इक्विपमेंट्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है और इन सारे इक्विपमेंट्स के साथ ही अब हमारे लाइफ को आगे ले चलना है। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं न्यू नॉर्मल। इन सब चीज़ों की हमें आदत डालनी होगी। आपके सामने डू एंड डोंट्स का बोर्ड भी लगा हुआ है, क्या करें क्या ना करें, इन सब चीजों का भी ध्यान हमें रखना है। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले इस बात की खुशी है कि हमारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुल रहा है और फिर से हम लोग अपने कामों में इंगेज हो जाएंगे। बेहतर तरीके से कैसे करना है, बेहतर तरीके से स्टूडेंट्स कैसे आए, किस प्रकार से वो अपनी स्टडी करें और कोविड-19 सिचुएशन में भी वो पढ़ाई कर सके, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस प्रकार हमें अपना सेंटर सुचारू रूप से चलाना है ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम भी ना हो और स्टूडेंट्स की पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से हो पाए। सबसे पहले मैं सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ये हमारी मैम है, मिस कोमल श्रीवास्तव। इनका वर्क है जीएसटी टैली की ट्रेनिंग देना। लर्निंग फैसिलिटेटर के रूप में भी कार्यरत है और सेंटर कोऑर्डिनेटर भी हैं। ज्योति कुमारी ये लर्निंग फैसिलिटेटर है केवाईपी के लिए। कुशल युवा कार्यक्रम में बीएससीआईटी एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है बीएससीएलएस कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल, एक सब्जेक्ट है सीएसएस सॉफ्ट स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इन सारे चीजों का क्लास ज्योति मैम देखती हैं। यहाँ पे बैठी हुई हैं तनु शर्मा, तनु मैम, ये हमारे एमआईएस का पूरा वर्क देखती हैं। ऑक्सीमीटर क्या और इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, मुझे डिटेल्स में। चलिए अच्छा है, आप बैठ जाइए, मैं समझाता हूँ। ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल हमें करना नहीं है हमेशा। ये ऑक्सीमीटर केवल हमारे पास अवेलेबल है। आपको पता है कोविड-19 के सिचुएशन में जब कोई इससे संक्रमित होते हैं तो सांस लेने में तकलीफ होती है। तो सांस लेने में जब तकलीफ होगी उस वक्त हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे ही किसी स्टूडेंट्स ने, छात्र ने, छात्राओं ने कोई अगर आपको रिपोर्ट करते हैं कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उस वक्त आप तुरंत ऑक्सीमीटर लेकर के, इसमें पावर बटन है, पावर बटन को दबाएंगे, इसको ऑन करेंगे। पीछे इसमें पुश बटन दिया हुआ है, पुश करते के साथ ही ये खुल जाएगा। उसमें उंगली डालना है इनका और 3 सेकंड तक उंगली को दबाए रखना है और 92 से 97 का टेम्परेचर यहाँ पे अगर शो करता है, दैट मीन्स कि वो स्टूडेंट नॉर्मल है। अगर 92 से नीचे उसका टेम्परेचर जाता है, इसमें शो करेगा। टेम्परेचर अगर 92 से कम जाता है तो आपको तुरंत रिपोर्ट करना होगा डॉक्टर्स को, या तो आप उस स्टूडेंट की व्यवस्था करें या फिर उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। जो भी नीडफुल आपको अच्छा लगे करना चाहिए उस वक्त, आप उस समय करेंगे। यही इस्तेमाल है ऑक्सीमीटर का। थैंक यू। अब मैं बताना चाहता हूँ और आपसे पूछना भी चाहता हूँ कि इस स्पिरिट का और डेटॉल का और इस फिनाइल का और हाइपोक्लोराइड का ये इस्तेमाल आपको समझ में आया?
कि हाइपोक्लोराइट, फिनाइल, स्प्रिट और सेवलॉन, डेटॉल, ये चारों को इस्तेमाल कब करना है? किसी को समझ में आया? यस सर। आकांक्षा आप बताइए, आपको क्या समझ में आया कि इस चारों का इस्तेमाल हमें कब करना है? इस चारों का इस्तेमाल हम लोगों को सेवलॉन सैनिटाइजर बनाने के लिए करना है। ऐसे बोलो तो। अब सभी चीजों के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। एक और आपके सामने मशीन रखी हुई है, ये सैनिटाइजेशन की मशीन है। इस मशीन को यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि स्प्रे करने के लिए दिया हुआ है बटन। इसको आप प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे तो जहां भी आप सैनिटाइज करना चाहते हैं वो सैनिटाइज हो जाता है। और इसको बनाया कैसे जाता है, इसको ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा, इसको बनाना किस प्रकार से है। एक ये प्रॉपर इस्तेमाल आप सभी लोग करते हैं डस्टबिन घर में, इसका इस्तेमाल आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि जब हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे तो क्या क्या चीजें व्यवहार में हमें लानी होगी। आपके सामने सबसे पहले ये मैं बता दूं, सैनिटाइजर जो कि आप लोग इस्तेमाल लगभग 6 महीने से कर रहे हैं। तो सबसे पहले सैनिटाइजर स्टूडेंट ने इस्तेमाल किया या नहीं किया, इसका ध्यान सभी को रखना है। इसका ध्यान जो मिस्टर प्रद्युम्न है, मिस्टर राकेश हैं, इनको रखना है। सैनिटाइजर अगर गलती से छूट गया तो सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि आपके पास ये हैंड वॉश भी है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, करा सकते हैं, हैंड वॉश भी करा सकते हैं। और सबसे पहले हमें डेली स्टूडेंट्स को बताना होगा कि मास्क लगा करके ही आए, मास्क लगा करके ही वो घर जाएं, क्योंकि घर पे हम लोग सुरक्षित हैं, अपनों के बीच हैं। लेकिन स्टूडेंट जब घर से ऑफिस के लिए, ट्रेनिंग सेंटर के लिए निकलता है तो रास्ते में बहुत लोग आसपास से गुजरते हैं, बहुत सारी चीजों को छूता हुआ वो स्टूडेंट आता है। तो मास्क प्रॉपर वे में उन्हें लगा के जाना है, प्रॉपर वे में लगा के आना है। इसके लिए हमेशा मोटिवेशन आपका रहना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ। और आते के साथ उसने सैनिटाइजेशन किया या नहीं किया, इसका ध्यान रहना चाहिए। ये जो आप लोग छोटे छोटे बॉटलें देख रहे हैं सैनिटाइजेशन के, इस सैनिटाइजर को सारे एम्प्लॉइज अपने पास रखेंगे। इसको हम लोग पॉकेट सैनिटाइजर भी बोलते हैं। ये स्प्रे सैनिटाइजर है, हैंड सैनिटाइजर, जो कि आप दूर से ही सारे स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। उनसे पूछ के लैब में बैठाइए, अगर कोई भूल चूक हो गई हो, कोई आने में सैनिटाइजेशन नहीं किए हैं तो उनसे तुरंत पूछिए और हैंड सैनिटाइजर उनको उपलब्ध कराइए। और दरवाजे पे ही टेम्परेचर की चेक स्टूडेंट का होना चाहिए। मतलब फर्स्ट स्टेप में सैनिटाइजेशन का काम होना चाहिए, सेकेंड स्टेप में सैनिटाइजेशन अगर नहीं हुआ, अगर नहीं अवेलेबल है उस वक्त, तो हैंड वॉश होना चाहिए, और थर्ड स्टेप में उनको टेम्परेचर मीटर से चेक करना है। और सबसे पहले मास्क तो हमें चेक करना ही है, इतना पहले अच्छे ढंग से कर लेना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक सोडियम हाइपोक्लोराइड भी रखा हुआ है, इसके बारे में कुछ पूछना है आप लोगों को? यस सर। हाँ बताइए। सर, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का क्या यूज है? सोडियम हाइपोक्लोराइड, बैठ जाइए। सोडियम हाइपोक्लोराइड के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे सैनिटाइजर बनाया हुआ है 15 लीटर का, और हम लोग आसानी से स्प्रे कर सकते हैं इससे। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल ये है कि हम लोग 15 लीटर का सैनिटाइजर अगर बनाना है तो हम लोग इसमें मिनिमम 750 ml इसमें से निकाल के उसमें डालेंगे। मिनिमम 1 लीटर का फिनाइल उसमें डालेंगे, और स्प्रिट जो आपके सामने है ये भी कम से कम 500 ml डालेंगे। यानी कि सोडियम हाइपोक्लोराइड, फिनाइल और स्प्रिट, और अगर अच्छा रहेगा अगर हमारे पास सेवलॉन है, सेवलॉन भी है या डेटॉल भी है, इसको भी हम लोग उसमें 500 ml डाल सकते हैं। यानी कि 500 ml सेवलॉन, कम से कम 1 लीटर का फिनाइल और 750 ml
सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये सब कुछ मिक्स करके और जितना अमाउंट पानी डाल सके, जितना इसमें जगह है, उसके बाद उसमें पानी मिला देंगे। तो हमारा कंप्लीट सैनिटाइजर रेडी हो जाता है, ताकि जब स्टूडेंट हमारे लैब में से एक बार में 20 या 10 या 5 जो भी स्टूडेंट का रेशियो होगा कैपेसिटी के अनुसार, डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के अनुसार, जब लड़के हमारे उसमें लैब में से चले जाते हैं तो एक बार कुर्सी पे, टेबल पे बस ध्यान रखते हुए कि तुरंत वो एक हमारे पास टॉवल भी है, टिश्यू पेपर भी है, उस पर सैनिटाइजर यूज करके हम लोग टिश्यू पेपर या पेपर टॉवल भी है, इससे हम लोग उसको साफ कर सकते हैं। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल समझ में आया आपको? जी सर। पेपर टॉवल का इस्तेमाल समझना है, क्या करना है इसके बारे में, ये किस वक्त हमें इस्तेमाल करना है। नहीं सर। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस टॉवल का इस्तेमाल लैपटॉप को तो पोंछने के लिए कर ही सकते हैं टिश्यू पेपर के रूप में, साथ में आप लोग जब भी लंच कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो टॉवल इस्तेमाल किया गया है उस टॉवल को दूसरे भी कोई ऐसे व्यक्ति इस्तेमाल कर गए हैं जिस पे कुछ इन्फेक्शन है। तो अभी हम लोग कोविड-19 के सिचुएशन में हम लोग पेपर टॉवल का ही इस्तेमाल करेंगे हाथ और मुंह पोंछने के लिए, और उसको इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास एक ढका हुआ, ट्रे से ढका हुआ डस्टबिन भी है, इसमें इस्तेमाल करने के बाद उसमें डिस्पोज कर देना है और ये ढका हुआ होना चाहिए। हमारे पास एक ऑक्सीमीटर भी है, ऑक्सीमीटर के बारे में समझना है किसी को? यस सर। हाँ बोलिए, क्या समझ? ऑक्सीमीटर को उपयोग कैसे करते हैं? ऑक्सीमीटर ये इस कारण से होता है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो कोविड-19 में आपको पता है कि सबसे फर्स्ट सिम्टम है कि सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि अगर 28 सितंबर से हमारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च हो रहा है, तो हमें पूरे बातों का ध्यान किस प्रकार रखना है, सभी लोगों को नॉलेज में होना चाहिए। तो आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये हमारे पास हार्पिक जो रखा हुआ है, ये किस वजह से रखा हुआ है, ये सारे मटेरियल्स किस वजह से रखे हुए हैं। फिनाइल भी हमारे पास रखा हुआ है, डेटॉल सोप भी रखा हुआ है, हैंड सैनिटाइजर भी स्मॉल पैक ये भी रखे हुए हैं, हैंड सैनिटाइजर के बड़े वाले पैकेट्स भी हमारे पास हैं, और हैंड वॉश डेटॉल का ये भी हमारे पास है, और फेस शील्ड मास्क भी हमारे पास रखा हुआ है, ये फेस शील्ड। और ये हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड भी सामने रखा हुआ है, और ये फिनाइल का डब्बा अलग से एक रखा हुआ है बड़ा सा, ये हमारा पेपर टॉवल भी रखा हुआ है, और ये स्प्रिट की बोतलें हैं, और ये सभी लोगों को पता होगा डेटॉल, और ये हमारा टेम्परेचर नापने की मशीन है, जिसमें टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस नहीं होना चाहिए, उससे कम रहना चाहिए। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि किसके पास टेम्परेचर ज़्यादा है, उसको सही मायने में सजेस्ट करके और नीडफुल एक्शंस हम लोग उस पर लेते हैं। चलिए, और यहाँ पे हमारा पल्स ऑक्सीमीटर है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज है आपके पास? एक चीज़ और छूट रहा है, ये हमारा मास्क, ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा छूट गया, क्योंकि मैंने मास्क खुद लगाया हुआ है तो ध्यान नहीं आया। ये मास्क भी रखा हुआ है हमारे सामने। अब जो हमारे पास फेस शील्ड है, ये मैंने पहले बता दिया है। ध्यान में रखना है कि 4-5 लोग अगर इंक्वायरी में आते हैं तो इंक्वायरी लेते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि जो वेटिंग में बैठे हुए हैं, 4-5 लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग वेटिंग में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो वो लोग भी थोड़ी दूरी यानी 6 फीट की दूरी बना करके बैठे। अभी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बैठे हैं। ये एक प्रमाण है कि सभी लोगों का, आप लोगों को ध्यान में है कि कैसे हमें सिटिंग अरेंजमेंट रखना है।
और ऐसी ही सिटिंग अरेंजमेंट मतलब 6 फीट की दूरी सारे स्टूडेंट्स के बीच में भी होनी चाहिए। जो वेटिंग लिस्ट में बैठे हैं जिनको इंक्वायरी लेना है और जो इंक्वायरी ले रहे हैं, तो जो वेटिंग लिस्ट में बैठे हैं उनको भी देखना है कि वो लोग प्रॉपर दूरी में बैठे, इसका भी ध्यान हमें रखना है। जब स्टूडेंट हमारे लैब में या थ्योरी रूम में आते हैं क्लासेस करने, तो प्रॉपर हमें ध्यान रखना है कि किसी का भी मास्क फटा हुआ नहीं हो, सभी मास्क प्रॉपर हमें पहन करके अपना पढ़ाई करें। लैब में जब स्टूडेंट जाते हैं तो लैब में भी ध्यान रखना है कि 6 फीट की दूरी, हर एक स्टूडेंट के बीच में 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैं अभी बहुत देर से बात कर रहा हूँ, मास्क लगा हुआ है तो काफ़ी मुझे सफोकेशन जैसा फील हो रहा है, तो इसके लिए एक फेस शील्ड मास्क भी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे लगाना है। ये इस तरीके से प्रॉपर वे में आप लगा सकते हैं, जिससे कि आपको सांस लेने में तकलीफ भी नहीं होगी और कभी भी डायरेक्ट वे में आप किसी के सांस को नहीं ले सकते हैं। अगल बगल में कोई आपके बैठा हुआ है जिसको प्रॉब्लम है तो उससे भी डायरेक्ट आप कांटेक्ट में नहीं आए। तो थ्योरी रूम में पढ़ाने के समय जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं इसमें से, वो ध्यान रखिए कि फेस शील्ड मास्क आप लगा के पढ़ा सकते हैं। फेस शील्ड मास्क के बारे में एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि फेस शील्ड जो हमारे इंक्वायरी काउंटर पे मैम हैं जो इंक्वायरी देती हैं, उन्हें भी डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना है। मास्क लगा के बोलने में काफ़ी तकलीफ होती है, लगातार जिनको बोलना है उसके लिए फेस शील्ड है। मतलब इंक्वायरी काउंटर पे भी जो बैठे उनको एक फेस शील्ड मास्क चाहिए। जो थ्योरी रूम में बैठे, थ्योरी रूम में जो क्लास लेना है उनको एक फेस शील्ड मास्क चाहिए। जो लैब रूम में हमारे फैकल्टी मेंबर्स बताने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स को, उन्हें भी फेस शील्ड मास्क लगा कर ही करना है। तो भी आप बताइए कि सोडियम हाइपोक्लोराइड, फिनाइल, डेटॉल, स्पिरिट का इस्तेमाल, इन चारों का इस्तेमाल हमें कब करना है? सैनिटाइजर बनाने के यूज में करते हैं चारों का इस्तेमाल। Good. और फिर फिनाइल के यूज में अपनी साफ सफाई भी कर सकते हैं। Good, good. बैठ जाइए। चलिए आगे आपको हम लोग बता चुके हैं कि इसका इस्तेमाल सैनिटाइजर को जो हम लोगों ने बनाया है 15 लीटर का, इसको कब करना है? जब हमारे थ्योरी रूम में से स्टूडेंट्स का एक बैच जाता है, सैनिटाइज कर देना है स्प्रे के माध्यम से। आपको मैं दिखा दूं, बस इसके पीछे एक, इसके आगे पीछे कहीं बटन होगा, हाँ साइड में यहाँ बटन है, इसको दबाएंगे, ऑन हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख रहे हैं आप, जहाँ भी हमें डिसइंफेक्ट करना है ये हमारा चल रहा है। और फेस शील्ड के बारे में हम लोग समझ लिए हैं। ये कोलिन जो है इसका इस्तेमाल केवल शीशे को साफ करने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शीशा भी है चारों तरफ, ये भी हमारा थोड़ा सुंदर लगने के लिए, इसका डिसइंफेक्शन से लेना देना कुछ नहीं है। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे सामने दिया हुआ है कोविड-19 डूज एंड डोंट्स और कोविड-19 का हेल्प नंबर्स। तो हमारा जो डूज एंड डोंट में है, डूज में सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे लैब में अपने पढ़ाई करने आए, जो भी स्टूडेंट्स हमारे थ्योरी रूम में पढ़ाई करने आए, फैकल्टी मेंबर आने के समय एक बार बताएं और जाने के समय में एक बार बताएं, ताकि उन्हें हैबिट में रहें। हैबिट दिलाना ही और हैबिट कराना ही न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है वो तभी हो पाएगा जब हम लोग हमेशा अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करें कि ये काम फॉलो करना है और ये काम नहीं करना है, हमेशा आप लोग याद दिलाते रहें। तो मैं एक बार बता रहा हूँ, रेगुलर हैंड वॉश बिटवीन 30 मिनट्स। जैसे ही 30 मिनट हो जाए तो या तो वो स्टूडेंट अपना सैनिटाइज करे या तो जाके हैंड वॉश करे। कवर योर माउथ एंड नोज, मतलब कि स्टूडेंट हमेशा अपना मुंह और नाक ढका रहे, मास्क उनका लगा रहे। कंसल्ट अ डॉक्टर इफ यू आर सिक, अगर वो बीमार है
तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसको इग्नोर ना करें। स्टे इंडोर्स इफ देयर इज अ वेरी मच नीड देन गो आउट ऑफ द हाउस। मतलब हमेशा वो प्रयास करें, उन्हें बताइए कि केवल पढ़ाई करना हो तो आप घर से निकलिए, सीधा यहाँ आइए, यहाँ सारी व्यवस्था है, किसी भी तरह से आप असुरक्षित नहीं हैं, इसलिए आप यहाँ आइए। और अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप कहीं मत निकलिए, तब आप सेफ रहेंगे। हैव योर ब्रेकफास्ट और लंच होममेड। मतलब कि जो स्टूडेंट्स आदत रखते हैं कि हम निकले हैं बाहर, भूख लग गई तो कहीं से भी ठेले पर से रेस्टोरेंट में जाके, होटल में जाके कुछ भी खा लिए, उससे भी उन्हें बीमारी हो सकती है। तो हमेशा वो प्रयास करें कि होममेड खाने को ही खाएं, बाहर का कुछ भी ना खाएं। अगर लगता है कि 4 घंटे क्लास करना है, 3 घंटे क्लास करना है, 5 घंटे क्लास करना है, भूख लग जाती है, तो बताइए कि लंच अपने साथ लेकर के आए, और आप लोग यहाँ बताइए कि कहाँ पे वो लोग बैठ के लंच कर सकते हैं। वो सुविधाएं भी यहाँ पे दी गई हैं। कीप डिस्टेंस एंड से हेलो। मतलब जो आदत है, अचानक स्टूडेंट्स आएंगे, अपने फ्रेंड से हैंडशेक करेंगे, रोजाना हाथ मिला के सी ऑफ करते हैं, वो जाते हैं, आते हैं तो वो हाथ मिलाते हैं, तो ये आदत अभी उनकी नहीं बनी है क्योंकि वो लोग बहुत दिनों से घर पे बैठे हैं। तो हमेशा आप लोग दरवाजे पर से उन्हें याद दिलाइए ये चीज, ठीक है। कवर अ कफ एंड स्नीज। मतलब कि अगर जुकाम, सर्दी या खांसी कभी उन्हें आए तो हमेशा अपना फेस ढक के, रुमाल से ढक के, और तभी वो खांसे या छींकें, इससे संक्रमण नहीं फैलता है। जी सर। हेल्पलाइन नंबर्स आपके सामने दिए हुए हैं। ओह सॉरी, इधर डोंट्स भी है, क्या क्या उन्हें अवॉइड करना है ये भी बताइए। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट हैंडशेक विद एनीवन। जैसे कि मैंने बताया कि हेलो करना है, हैंडशेक नहीं करना है। डू नॉट स्पीट एनीवेयर। थूकना हर जगह नहीं है क्योंकि उससे भी संक्रमण फैलता है। कभी थूकना हो, कुछ करना हो इस तरीके की एक्टिविटी, तो वॉश बेसिन है, बताइए, वहां जाके अपना माउथ वॉश वो कर सकते हैं। अवॉइड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जितना ज्यादा हो सके वो साइकिल से आए, अपना खुद के व्हीकल से आए, और जितना हो सके ऑटो रिक्शा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम इस्तेमाल करें। डोंट ईट होटल्स एंड आउटसाइड फूड एट ऑल। इसका मतलब है कि जैसे मैंने पहले बता लिया है कि वो अपने होममेड ही लंच खाएं, बाहर का फूड वो नहीं इस्तेमाल करें, नहीं खाएं। डोंट पैनिक, टेक इट इजी। मतलब कभी कुछ परेशानी अगर उनको होती है, खांसने की, छींकने की या ऑक्सीजन की कमी की, तो उन्हें बताएं कि पैनिक नहीं होना है, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, हम सभी साथ में हैं और उनका हर संभव प्रयास हम लोग करेंगे उनकी मदद करने का। डोंट टच योर फेस। हमेशा बताइए कि कोई भी फेस टच ना करें। जैसे कि अगर वो यहाँ पे क्लासेस करते हैं तो आंख में उंगली जाता है, नाक में उंगली जाता है, तो वो नहीं जाए क्योंकि उन्होंने चेयर को छुआ है, टच किया है, और उसी को छू करके वो तुरंत अपने आईज और नोज को टच करते हैं, उससे भी संक्रमण फैलता है। तो आशा करता हूँ और पूरा विश्वास है मुझे कि हम लोग अभी का जो कंडीशन है न्यू नॉर्मल, उसके हिसाब से ही अपना इंस्टीट्यूट खोलेंगे। जी सर। तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप सभी रेडी हैं उस हिसाब से? थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग 3-4 दिनों से ऑफिस आ रहे हैं, और मैं ये बता रहा हूँ ताकि मेरी ड्यूटी है कि आपको मैं बताऊँ और समझाऊँ, लेकिन आप लोग पहले से ही हर चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसे ही मेंटेन करेंगे। ओके, धन्यवाद एंड नाइस इवनिंग टू यू ऑल।